मैं हूँ डोरा। बच्चों में बेहद मकबूल कार्टून कैरेक्टर डोरा की आवाज निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि कंजुल ईमान राशिद हैं, हम जा रहे हैं एक नए सफर पे, जो अर्तुगरुल में उस्मान के किरदार को भी अपनी आवाज दे चुकी हैं। हैरत अंगेज सलाहियतों की मालिक कंजुल ईमान अब तक किन किरदारों की डबिंग कर चुकी हैं, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हम जा रहे हैं एक नए सफर पे। हम तैयार हैं हैलोवीन कॉस्ट्यूम परेड के लिए। अरे ये तो हमारा लिटिल मॉन्स्टर दोस्त है, चलते हैं। चलो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची की एक ऐसी लड़की से जिसकी आपने आवाज़ तो यकीनन सुनी होगी लेकिन चेहरा नहीं देखा होगा। जी हाँ, कंजुल ईमान राशिद आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर आपने डोरा कार्टून एक सीरीज़ है वो देखी हो तो उसमें जो डोरा की आवाज़ है, जो बच्चे की आवाज़ है, वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि वो कंजुल ईमान राशिद है। और इसके अलावा अर्तुगरुल और उस्मान ड्रामा में भी बहुत सारे किरदार इन्होंने अदा किए हैं, यानी इनकी आवाज़ है जो किरदार आपको आगे नजर आ रहा होता है। तो कंजुल ईमान कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली मैं तो देखता नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा कि आपकी एक पोस्ट वायरल हुई जी। और जिस पर आपकी तस्वीर मेंशन थी, तो वो तस्वीर देखकर फिर अंदाजा हुआ कि वो डोरा जिसको सारे बच्चे बच्चा समझ रहे होते हैं, वो बच्चा नहीं बल्कि वो इतनी बड़ी लड़की है। जी, धोखा हो गया। धोखा हो गया बच्चों के साथ। जी जी। तो बताइएगा कि अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिएगा और इस डोरा सीरीज के बारे में बता दें और फिर पहले थोड़ी सी आवाज सुना दें ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए देखते ही ना बच्चों का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ डोरा। वाह, जबरदस्त। हंसी नहीं आती ऐसे जब हम बोलते? अब नहीं आती, पहले आती थी। अच्छा। अब आदत हो गई है। तो कब से कर रही हैं आप? इसे वॉइस ओवर कहेंगे या डबिंग कहेंगे? इसे तो आप डबिंग कहेंगे। जो डोरा की है, कार्टून्स के हैं, ड्रामे के हैं, वो सब डबिंग है। सही जी। तो कौन कौन सा अब तक आपने कोई ऐसा डबिंग की है जो बहुत ज्यादा जो है वो फेमस किरदार हो लोगों? देखिए, किरदार तो बहुत सारे फेमस हैं लेकिन बात वही है ना कि लोगों को मालूम नहीं होता। ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टर, चाहे वो लीड हो या उससे सेकंड लीड हो या कोई भी हो, लेकिन लोगों को उनकी आवाज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। जैसे अर्तुगरुल गाजी में मैंने उस्मान का कैरेक्टर किया था, जो कि वो तो लड़का है। हाँ, वो तो है लड़का, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। हाँ, तो खैर सलाहियतों पर बस यकीन था। खुरम जमशेद साहब होते हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये कैरेक्टर करूँ उस्मान का। इसके अलावा मुझे खुद भी बड़ी घबराहट थी उस कैरेक्टर को करते हुए क्योंकि वो लड़का था। तो मैंने कहा कि मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे करूँगी। उन्होंने कहा, फिर वहाँ सैयद कामरान नकवी साहब होते हैं जो कि हमारे डबिंग डायरेक्टर भी हैं, हमें सिखाते भी हैं। उन्होंने जो है वो कहा नहीं तुम ये कर सकती हो। उन्होंने मुझे टोन समझाया कि इस तरह से, उन्होंने मुझे गाइड किया। गाइड आपको जो करा होता है वो भी बड़ी ज़रूरी है कि आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला भी हो। तो उन्होंने खैर मुझे गाइड किया, तो फिर मैंने उस कैरेक्टर को किया। उस्मान के कौन से सीजन में? उस्मान के नहीं, अर्तुगरुल गाजी के जो 5वां सीजन था उसमें मैंने कैरेक्टर किया था उस्मान का। तो वो छोटा बच्चा है। अब मैं कहती हूँ ना उस्मान का कैरेक्टर, कहते हैं उस्मान वो तो इतना बड़ा है, आपने कैसे किया? मैंने कहा नहीं मैं इतना। अच्छा, उस वक्त बच्चा था। हाँ, मैं सबको समझाना पड़ता है, नहीं वो बच्चा। अच्छा, ये तब की बात है जब अर्तुगरुल हयात थे। जी सीजन 5 में। जी। और उनका जो बेटा उस्मान है, हाँ, अब तो माशाल्लाह वो काफी बड़ा हो गया और सल्तनत उस्मानिया भी उसने कायम कर दी है, शायद कर ली होगी। बिल्कुल। कोई लाइन सुनाइएगा ताकि देखने वालों को समझ आ जाए। मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ बाबा, मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मेरी जान को कोई नुकसान नहीं होगा बाबा, मुझे आपका भरोसा चाहिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। ओह जबरदस्त। ये भाई आप लोग ही बताएंगे कि क्या आपको यकीन हो रहा है कि उस्मान के अंदर एक आवाज़ एक लड़की की थी? ये तो बिल्कुल लड़कों की तरह अच्छी आवाज़ है। तो ये प्रैक्टिस आप करती हैं, कैसे डेवलप करती हैं? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, मतलब चेहरा देख के मैं थोड़ा अंदाज़ा करती हूँ उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। हाँ। तो मैं ऐसा नहीं होता बस मैंने कैरेक्टर बस हाँ भाई इसके लिए आ जाऊँ, मैं आई, मैंने करने के लिए बैठी। तो मुझे कोई, जब तक मैं कैरेक्टर को नहीं देखती तब तक मैं उसकी आवाज़ नहीं बना पाती। तो कब कौन सी आवाज़ बाहर आ जाती है मुझे खुद भी नहीं पता होता। अच्छा, तो ये जो आपका उस्मान वाला कैरेक्टर है, ये कब तक फिर जारी रहा? सीजन 5 तक या आगे भी? फिर सीजन 5 तक ही था ये, 5वीं सीजन, क्योंकि उसके बाद जब कुरूलुस उस्मान शुरू हुआ तो उसके बाद तो उस्मान को दिखाया कि वो बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है। कैसे लोगों को मालूम है, जो यूजुअली लोग हैं या आपके क्लोज सर्किल के लोग जिनको वैसे मालूम ना हो लेकिन आवाज़ से उन्होंने जज कर लिया कि ये तो कंजुल ईमान राशिद की ही आवाज़ है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग पहचान भी लेते हैं, हाँ भाई ये तो ईमान की आवाज़ है।
क्योंकि थोड़ा सा हम भारी कर लेते हैं उसको, थोड़ा मैं भारी कर लेती हूँ, टोन अपना भारी कर लेती हूँ। तो कुछ लोग हैं इनको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे नॉर्मली बात करते हुए देखा है, उन्होंने ऐसे कभी देखा नहीं कि मैं इस तरह से आवाज़ें बना रही होती हूँ, ऐसे कभी सुना नहीं, तो वो पहचान नहीं पाते। आप गॉड गिफ्टेड टैलेंट है? जी जी जी, अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट है। अच्छा, जी। तो क्या करती थी? चले अभी तो डबिंग है, ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो इससे पहले घर में किसकी नकलें उतार? मैं ड्रामास देखती थी क्योंकि मुझे शौक़ बहुत था। उससे पहले मुझे ये होता था कि मैं आवाज़ें मुख्तलिफ बना लेती थी, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो गई, कोई भी मेरे सर्कल में हुआ जिसका मुझे कैरेक्टर थोड़ा सा लगा कि है फ़नी है, कुछ बात है इसमें, तो कि मुझे इसकी नकल उतारनी चाहिए। सबकी नकल उतार लेती? जी जी, सबकी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जिसमें ये ज़रूरी है कि उसमें कोई, हाँ, कोई इसमें एक ख़ास बात हो जो जिसको देख के मेरी नकल उतारे, मेरी नकल उतारे। आदमियों की, खैर आदमियों की तो मैंने नकलें नहीं उतारी, बस अपने दोस्तों की, हाँ, ख़वातीन की ज़्यादातर। तो जो आपकी दोस्तें थी, हाँ, वो क्या कहती थी आप? वो मुझे अप्रिशिएट करती थी कि नकलें उतारा करो। नहीं, वो कहती थी कि तुम बहुत, मतलब क्या, वो उसको एक्टिंग का नाम देती थी, एक्टिंग, वाह भाई तुमने तो उसकी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर ली, लेकिन तो बेसिकली वो पढ़ती थी? जी, मैं स्कूल गोइंग थी। तो उस वक्त सोचा था कि ये एक प्रॉपर फील्ड है डबिंग या वॉइस? नहीं, उस वक्त मुझे नहीं पता था, मेरे ख्याल से उस वक्त तो डबिंग थी भी नहीं पाकिस्तान में, तो होगी भी मुझे मालूम नहीं होगा। तो जब बस टर्किश ड्रामे आए हैं पाकिस्तान में, तो उनको देख के जब उनकी मैंने आवाज़ें सुनी, तो उनको सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये काम मैं कर सकती हूँ। अच्छा जी, तो बस मैंने जब ही सोच लिया था, तो बस फिर जब शौक़ इसी तरह रहा मुझे, और बस मुझे ये था कि हाँ स्किल्स हैं, मैंने इस चीज़ को पहचाना कि मुझ में स्किल्स हैं, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह इसी चीज़ पे अप्रिशिएट करती तुम आवाज़ें बहुत अच्छी बना लेती हो। एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड है या कोई भी पॉलिश करके इस पर? नहीं, गॉड गिफ्टेड होना ज़रूरी है, बस उसे पॉलिश करना है। अब पहचानना पड़ता है अपने आप को कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या स्किल्स हैं। ये बात मैं सबको कहूँगी कि किसी को देख के आप इंस्पायर हो कि उसने कितनी कोशिश की आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर उसके पास जो टैलेंट है, ज़रूरी नहीं वो आप में क्या बात है, ये आपको खुद तलाश करना है। और ये सारी चीज़ें बस मुझे पता चलती गई आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे एज बढ़ती गई मेरी, और फिर इस तरह से फिर डबिंग का आगाज़ हो गया। तो कौन सा ऐसा आपका पहला प्रोजेक्ट था वो बहुत वायरल हुआ और फिर आपको वहाँ से मोटिवेशन मिली कि अब मुझे प्रॉपर एज अ प्रोफेशन लेकर चलना चाहिए और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? मैंने पहला प्रोजेक्ट जो किया था अपने डबिंग का, वो था हमारी कहानी। तो उसमें मैं उसको बेसिकली मुझे एक्स्ट्रास के लिए बुलाया गया था कि क्योंकि मैंने ऑडिशन दे दिया था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको पहले एक्स्ट्रास करवाएंगे क्योंकि अभी आप न्यू हैं। तो मुझे इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि नहीं, मुझे मौका मिल जाए और मैं इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो मुझे इसमें मज़ीद काम करना है, एक्स्ट्रास बोल के ही मैं और मज़ीद बेहतर हो जाऊँगी इस काम में। तो बस मैं एक्स्ट्रास बोलने के लिए गई। जब उन्हें ये पता चला कि मैं और भी आवाज़ें बना सकती हूँ, तो फिर मैंने एक हीरो के बेटे का कैरेक्टर था उनके पास, उन्होंने वो मुझे दे दिया। तो मतलब मैं एक्स्ट्रास के लिए गई थी और मुझे उसी दिन कैरेक्टर भी मिल गया था, तो वो था शिराज का कैरेक्टर। अच्छा, तो आप में एक टाइम में ये खूबियाँ हैं कि आप मर्दों, खवातीन और बच्चे सबकी आवाज़ें निकाल लेती हैं। अच्छा, वाह जी। और मैंने ऐसे अनगिनत कैरेक्टर्स बोले। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही बोले कि जिसमें ऐसे थे कि कुछ बूढ़ी खातून के कैरेक्टर भी थे, औरतें भी थीं एक्स्ट्राज में, या अगर कैरेक्टर भी देख लें, कैरेक्टर जैसे चौलपान खातून का आपको पता है वो कहाँ की, उनकी क्या एज है और मेरी क्या एज है, तो हमारी एज में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये बात है कि हमें वैसी आवाज़ बना लेती हूँ कि फिर मैं उस कैरेक्टर को डब कर सकूँ। मैनेज आप कैसे करती हैं? लाइक जैसे वो टर्किश कोई भी लहजा है, तो उस लहजे को अपनाने के लिए एक तो ये है कि आपने आवाज़ को कॉपी करना है, सेकंड उस लहजे के मुताबिक चलना है। तो इस स्टूडियो के अंदर एसी वाले में बैठ कर वो चौलपान खातून कहीं पता नहीं वो अपने कबीले में है, तो वो सारी फीलिंग्स लेकर आना, ये फीलिंग्स कैसे आप डेवलप करती हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले जब हम स्टूडियो में होते हैं तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं स्टूडियो में हूँ, मैं सोचती हूँ मैं स्क्रीन पर हूँ। क्योंकि एक तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो आप नहीं हैं, एक चीज़ एक्ट की हुई है, ऑलरेडी एक्टेड है ना, उसी पे आप रिएक्ट कर रहे हो, उस पर आप दोबारा से एक्ट कर रहे हो ना, मतलब वो बहुत मुश्किल काम है। तो स्क्रीन पर देख के उसकी एक्सप्रेशन देख के कि वो कैसे मुँह बना रही है, उसका बात करने का लहजा कैसा है, उसी के मुताबिक अपनी आवाज़ को ढालना होता है। उसके बेसिकली जब हम डब भी कर रहे होते हैं तो हमारा चेहरा भी वैसे ही हो रहा होता है, हम नहीं दिखा सकते वो तो कि वो कितना ख़तरनाक चेहरा हो जाता है जब हम बोल रहे होते हैं। चले मासूम कैरेक्टर्स तो हम फिर भी दिखा देंगे, नहीं यार हमारे ऐसी थी ना, लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें तो बाकायदा हमारी शक्ल भी बिगड़ने लगती है। कौन सा कोई नेगेटिव कैरेक्टर ज़हन में आ रहा है? उसका कोई डायलॉग? जैसे मैंने चौलपान का ही कैरेक्टर किया था। कोई डायलॉग ज़हन में नहीं आ रहा? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा।
अच्छा। हाँ, और जैसे उसका था कि मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बाकी ऐसा याद नहीं आ रहा। कमर्शियल, कोई कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा वायरल है, जैसे टीवी आर- कमर्शियल आपने किया हो जिसके बिहाइंड आपकी आवाज हो? नहीं, या मैंने अभी any तक कोई भी कमर्शियल ऐसा नहीं project? किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने अर्तुगरुल गाजी का प्रोजेक्ट किया था। इसके अलावा मैंने हमारी कहानी का प्रोजेक्ट किया। बहुत सारे अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं देखा जाए तो। चलें, पाकिस्तान में डबिंग इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहेंगी आप? मैं चाहती हूँ कि हमारी डबिंग इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो हो, एनिमेशंस हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे तो बहुत सारे हम काम कर चुके हैं, मैं अपने भी प्रोजेक्ट्स पे हम सारे आर्टिस्ट काम कर सकें। पाकिस्तान में एनिमेशंस मज़ीद होनी चाहिए, बहुत काम होना चाहिए इस पे, ताकि ये फील्ड हमारी मज़ीद ग्रो करे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। लोगों में शौक़ है, टैलेंट है, बस वही बात है ना, मौका बहुत मुश्किल से मिलता है हमारे मुल्क में। हाँ, अपॉर्चुनिटीज जी बहुत कम है, क्योंकि बहुत मुझे जब सिर्फ मुझे शौक़ था, तब मुझे भी मैं यही सोचती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ऑडिशन दूँ, कौन सी ऐसी जगह है, कहाँ होती है डबिंग। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे डबिंग होती होगी, मेरा हमेशा ये सवाल होता था। आखिरकार एक बिल्डिंग मिली गई आपको? जी मिल गई, यहाँ पर होती है। हाँ मिल ही गई। बस ये लक भी थी, किस्मत थी अच्छी, और अच्छा ऑडिशन चला गया, मेहनत अभी भी बच्चे थी। हैं घर में आपके जो देखते हो डोरा, और उनको ये भी पता हो कि डोरा के पीछे इनकी आवाज़? जी जी बिल्कुल, मेरे बहन भाई। अच्छा, छोटे हैं, देखते हैं वो डोरा? जी, क्या जी। कहते हैं, उनके क्या रिमार्क्स हैं? बस मैं जब घर जाती हूँ ना, तो बाजी हमने कार्टून देखा था डोरा वाला, बहुत अच्छा लगा बाजी, बहुत मज़ा आया हमें, हमने देखा। अच्छा, कहीं पर तो यकीन भी दिलवाना पड़ता है ना, अगर आप बताएं कि ये और- मेरी आवाज़ है, वो कहेंगे आपकी आवाज़ कहाँ है, ये तो बिल्कुल किसी बच्चे की नहीं, आवाज़ अक्सर मैं वीडियोस बना के रखती हूँ उनको, वैसे वो तो वो कहते नहीं 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 बाजी आपकी नहीं है, नहीं वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, जब मैं उनको बताती हूँ तो वो देखते हैं उस चीज़ को और उनको पसंद भी करते हैं। और जब रिकॉर्डिंग के लिए जा रही होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मैं तुम लोगों के लिए ना कार्टून्स डब करने जा रही हूँ, देख लेना। देखो तुम्हारी बाजी कितनी अच्छी है, तुम्हारे लिए कार्टून्स ये डब जो करने जा रही वीडियो, ये वीडियो जो वायरल है आपकी, जी। जिस पर आपकी तस्वीर भी है, वो आपने खुद ही बनाई थी वीडियो? जी वो डोरा तो वाली? हाँ, वो मेरी अपनी वीडियो थी, वो मैंने खुद बनाई थी, और मैंने ग्रुप है फेसबुक पे, क्वारंटीन आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म, उस पर मैंने पोस्ट की थी वो। तो वहाँ मैं से फिर वायरल हो? जी, वहाँ लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो, वो चलें, बहुत अभी- अच्छा अभी कुछ प्लेटफॉर्म है। डोरा के हमें डायलॉग सुना दे 3-4, फिर हम आपसे इजाजत लेते हैं। हेलो, मैं हूँ डोरा। आप उर्दू पॉइंट से आए हैं? यस। क्या आपको माइक नजर आ रहा है? हाँ, मुझे भी नजर आ रहा है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे कंजुल ईमान राशिद, और कंजुल ईमान की यकीनन आपने आवाज़ सुनी होगी, और जैसे कि आजकल एक मारूफ सीरीज़ है कार्टून की डोरा, उसके बिहाइंड जो डोरा की आवाज़ है वो कंजुल ईमान की ही है। और मुझे तो बताकर सरप्राइज़ कर दिया है कि जो अर्तुगरुल के सीज़न 5 में उस्मान की आवाज़ है, जो कि एक बच्चा है, मेल है, उसके पीछे भी इसी फीमेल की आवाज़ है। बहरहाल कंजुल ईमान राशिद जो हैं वो एक टैलेंटेड खातून है, और हमारी आपके लिए नेक ख्वाहिशात है। अपने मेज़बान जो मंशा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।